हेलो एवरीवन। आज हम एंसिलरी सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि एंसिलरी सर्विसेज होती क्या है। एंसिलरी सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को, मतलब यदि जो पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रही है लोड तक, जनरेशन से लगा के लोड तक जो जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, उसको सपोर्ट करे। सपोर्ट कैसे करें? कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसमें प्रोवाइड करे, सिस्टम को रिलायबल बनाने में हेल्प करे, रिलायबल ऑपरेशन में हेल्प करे। ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज। एंसिलरी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है? रिलायबिलिटी किस सेंस में हो सकती है? रिलायबिलिटी ऐसी हो सकती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमको लोड कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है, लोड को पावर जो है वो कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है बिना किसी ब्रेक के। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये देखती है, रेगुलेट करती है, और इसके अंतर्गत वैरायटी ऑफ ऑपरेशन जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सिर्फ जनरेशन ट्रांसमिशन तक ही लिमिटेड नहीं होते, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, सिक्योरिटी को सिक्योर बनाना, सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाना, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए वो होती है, स्पिनिंग रिजर्व्स होते हैं एंड ऑपरेटिंग रिजर्व्स भी होते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो कौन प्रोवाइड करती है? वो हमारी एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनली एंसिलरी सर्विसेज जनरेटर द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अभी जब से स्मार्ट ग्रिड पिक्चर में आए हैं तब से बहुत सारे इक्विपमेंट्स, स्मार्ट इक्विपमेंट्स हमारे सिस्टम में आ गए हैं जो कि एंसिलरी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो जो फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन एंसिलरी सर्विसेज के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है रेगुलेशन। एक्चुअली जो फंक्शंस होते हैं एंसिलरी सर्विसेज के वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हम आते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ जनरेशन और लोड टू मेंटेन मिनट टू मिनट जनरेशन लोड बैलेंस। मतलब जितना आप जनरेट कर रहे हैं उतना लोड कंज्यूम कर रहा है या नहीं विद इन एरिया, वो सारी चीजें जो होती है वो रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं लोड लोड फॉलोइंग। लोड जनरेशन बैलेंस देखेगा। लोड फॉलोइंग के अंतर्गत शेड्यूलिंग पीरियड जो है वो डिफाइन होता है और लोड जनरेटर का बैलेंस देखा जाता है। थर्ड हम आते हैं एनर्जी इम्बैलेंस। यदि हम लोड की बात करते हैं तो डेली डे में नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स में जो रहते हैं, हर लोड जो रहता है वो वेरी करता है। दिन के कुछ आवर्स में लोड जो रहता है वो पीक होता है, दिन के कुछ आवर्स में ऑफ पीक होता है। तो कहीं एनर्जी इम्बैलेंस तो नहीं होती है। ये वो वाली सर्विसेज होती है जो ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग रिजर्व। ऑपरेटिंग रिजर्व या स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है? स्पिनिंग रिजर्व ये होता है कि एक प्रोविजन होना चाहिए जनरेटिंग कैपेसिटी का जो कि अनलोडेड हो, जो कि कब काम आए? जब इमरजेंसी हो तब काम आए। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी होती है कि जब कभी जनरेशन लोड का इम्बेलेंस हो रहा है, जब कभी आउटेज की स्थिति आ रही है ट्रांसमिशन की या जनरेशन की, कोई जनरेटर आउटेज हो रहा है, तो उस समय पे सडन हमारे पास में कुछ ऐसा जनरेटर अवेलेबल होना चाहिए जो कि अनलोडेड हो और वो क्विकली ऑपरेशन में आ जाए। तो वो आपका होता है ऑपरेटिंग रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटिंग रिजर्व सप्लीमेंटल। क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग रिजर्व स्पिनिंग और ऑपरेटिंग रिजर्व सप्लीमेंटल में? ये डिफरेंस होता है कि ऑपरेटिंग रिजर्व स्पिनिंग की जब हम बात करते हैं तो वो पिक्चर में आ जाता है या वो हमारे सिस्टम में आ जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, या बहुत ही क्विकली उसको ऑपरेशन में लाना होता है। लेकिन जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बहुत क्विक जो है सर्विस में आ जाए या सिस्टम में हमारा जो ऑपरेटिंग रिजर्व आ जाए, तो उस केस में एक सप्लीमेंटल सपोर्ट भी आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो वो आपका आउटेज की स्थिति में या जनरेटर के या किसी ट्रांसमिशन लाइन के आउटेज की स्थिति में ये ऑपरेटिंग रिजर्व जो है वो सिस्टम में आ जाता है। ये भी सर्विसेज जो है वो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है बैकअप सप्लाई। बैकअप सप्लाई वो होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरेटर्स पावर सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई स्टोरेज का अरेंजमेंट भी होना चाहिए जिसके कारण से यदि कभी रिक्वायरमेंट हो, अनअवेलेबिलिटी हो, तो उस केस में एक बैकअप होना चाहिए। ये तो स्टोरेज की बात हो गई। साथ ही साथ एक ये भी हो सकता है कि सिस्टम में रिडंडेंसी होनी चाहिए। यदि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम उससे अफेक्ट ना हो, तब उस समय पे बैकअप सिस्टम जो है उसका काम कर सके। तो ये आपका होता है बैकअप सप्लाई जो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
इसकी ये भी एंसिलरी सर्विसेज का एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम कंट्रोल। सिस्टम कंट्रोल, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम क्या चाहते हैं पावर सिस्टम से, चूंकि हमारे सिस्टम में रिन्यूएबल्स और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रियल टाइम में हमारा सिस्टम काम करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि सिस्टम ठीक ढंग से मॉनिटर हो सके, ठीक ढंग से उस पर कंट्रोलिंग आ सके, सिक्योर रहे। उसके लिए क्या होता है, सिस्टम कंट्रोल भी एंसिलरी सर्विसेज का एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक शेड्यूलिंग। डायनेमिक शेड्यूलिंग, डायनेमिक शेड्यूलिंग के अंतर्गत रियल टाइम मीटरिंग, टेलीमीटरिंग अलॉन्ग विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और वर्चुअल ट्रांसफर, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये आपका होता है डायनेमिक शेड्यूलिंग। जब भी डायनेमिक आपको सडन चेंज करना है, चेंज ओवर की स्थिति आ रही है, जनरेटर को पावर आउटपुट उसका चेंज करवाना है, तो वो ये सब टेलीमीटरिंग से किया जा सकता है, रियल टाइम में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्टिव पावर फ्लो। रिएक्टिव पावर फ्लो एंड वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल सपोर्ट। हमने एक चीज देखी थी कि रिएक्टिव पावर और वोल्टेज ये दोनों आपस में क्लोजली कपल होते हैं। मतलब यदि हमको वोल्टेज सिस्टम में वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज कम कब होता है, जब हमारा लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होता है, तो हमें उस समय पे वोल्टेज को विद इन रेंज लाने के लिए रिएक्टिव पावर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, या फिर रिएक्टिव पावर डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती है, तो हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसका कंट्रोल जो है, उसका जो सपोर्ट है, कंट्रोल सपोर्ट, वो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है रियल पावर ट्रांसमिशन लॉस। नेक्स्ट एंसिलरी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, अब हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉसलेस ट्रांसमिशन हो, तो लॉसेस हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसमिशन के दौरान, तो उन लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए भी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क। नेक्स्ट आता है नेटवर्क स्टेबिलिटी सर्विसेज। नेटवर्क को स्टेबल बनाने के लिए जनरेशन के मान से, जनरेशन के एंड से क्या क्या चेंजेस हमें करना चाहिए, क्या क्या मेंटेनेंस हमें करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें नेटवर्क स्टेबिलिटी सर्विसेज देखती है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन बोथ, उन दोनों के लिए। और लास्ट हमारा आता है सिस्टम ब्लैक स्टार्ट सर्विसेज। सिस्टम ब्लैक स्टार्ट सर्विसेज या सिस्टम ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटीज। ये क्या होता है, ये होता है एबिलिटी ऑफ अ जनरेटिंग यूनिट टू प्रोसीड फॉर फ्रॉम शटडाउन टू ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन विदाउट एनी असिस्टेंट फ्रॉम द ग्रिड। मतलब कोई जनरेटिंग यूनिट है, वो शटडाउन स्थिति में है और वो ऑपरेटिंग स्थिति में आ जाए विदाउट किसी असिस्टेंट के, ग्रिड से कोई असिस्टेंट उसे नहीं मिला, फिर भी वो पिक्चर में आ जाती है, सिस्टम में आ जाती है और हमारे जो रिमेनिंग लोड है उसको एनर्जाइज, ग्रिड जो है उसको एनर्जाइज करके लोड को सप्लाई कर सकती है। तो ये ब्लैकआउट की स्थिति के समय ये सर्विसेज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बहुत सारी सर्विसेज होती है, हमने उनमें से कुछ कंसिडर की हैं। इसके अलावा भी एंसिलरी सर्विसेज काफी फंक्शंस प्रोवाइड करती है।